हीट के हमारे, जैसे मैं बता रहा था कि रास्ते क्या क्या हैं, कहाँ से हीट आती है, तो कहाँ से हमने उसको इंटरसेप्ट करना है, उसको रोकना है। एक तो आपकी रूफ हो गई, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारी वॉल्स हैं। अच्छा, वॉल पे जैसे हमने समझाया कि जितना हम उसको लाइट को कोशिश करेंगे सनलाइट डायरेक्ट हमारी वॉल्स पे ना पड़े, उतने हमारे कमरे ठंडे रहेंगे। तो अब गलियां तो छोटी नहीं है, अब तो गलियां हमारी 25 फुट 30 फुट की गली होती है, गाड़ियों ने गुजरना है, मिनिमम स्टैंडर्ड अब 30 फीट हो गया। तो अब सनलाइट तो पड़ेगी। अब आपने उसको या तो प्लांटेशन कर लें, प्लांटेशन से आपको साया मिल जाएगा। यही सवाल था मेरा। कहते हैं पौधे लगा ले तो गर्मी कम होती है। हाँ, उसका एक साया है ना बेसिकली। जब आपका सनलाइट डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे नहीं पड़ रही, वो इंटरसेप्ट हो गई है, तो उससे आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। स्टूडियोज में सिविल इंजीनियर और माहिर तामीरात सिकंदर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको। सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग। तो सर बताइएगा फिर कैसे घरों को ठंडा रखा जाए? हाँ जी बिल्कुल, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ लास्ट टाइम डिस्कशन हमने अपनी की थी। लास्ट टाइम हमने ज़्यादा विंडोज़ की बात की थी, और आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि सारे एलिमेंट्स पे बात करें हम। जी लास्ट टाइम वो आप एक पेपर शीट के बारे में बता रहे थे जो लगा के गर्मी रोकी जा सकती है। तो घरों में जो हीट के एंटर होने के जो सारे पाथवेज हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। एक उसमें से हमारी रूफ है, सेकंड हमारी वॉल्स हैं, थर्ड हमारी डोर्स एंड विंडोज़ हैं। ये हमारी चीज़ें हैं जहाँ से हमारा एक रास्ता है हीट के एंटर होने का। अगर आप पुराने घरों में देखें जहाँ तंग गलियाँ होती थी, तो वहाँ पर आपके घर एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर जो थे ना बड़े ठंडे होते थे। फर्स्ट फ्लोर पे तो थोड़ा सा होता था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर ठंडे होते थे। अभी भी अगर कुछ ऐसे मोहल्लों में जाएं जहाँ गलियाँ थोड़ा छोटी हैं, तो वहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर कंपैरेटिवली ठंडे मिलेंगे। वहाँ पे एसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि आपकी जो धूप है, आपकी सनलाइट है, वो डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे नहीं पड़ रही होती, वो क्रॉस हो जाती है। तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो आपको, फर्स्ट फ्लोर पे तो रूफ पे पड़ रही है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर आपका कंपैरेटिवली ठंडा होता है। तो मेजर जो सोर्स है ना आपके घर में हीट एंटर होने का, वो आपकी रूफ है। क्योंकि रूफ आपका एक्सपोज टू द सन है मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। सुबह 10-11 बजे से लेके जब सूरज ऊपर आ गया तो 2-3 बजे तक उसके बाद नीचे आना है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द डे जो ना वो आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है रूफ पे। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रीटमेंट आपने करनी है, वो अपने रूफ की ट्रीटमेंट करनी है। जी अगर आपके घर बन भी चुके हैं तो आप उसके बाद में भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ज़रूरी भी ये है। हाँ, तो आप उसको बाद में भी, हर बंदा इसको अपने छत के ऊपर अप्लाई करके उसको कर सकता है। उसमें 2 चीज़ें आपने करनी है। एक तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सनलाइट है उसको मैक्सिमम आप रिफ्लेक्ट करें। जितनी लाइट आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट करने का तरीका ये है कि वाइट कलर, लाइट कलर्स की कोटिंग आप करें अपनी छत के ऊपर। वो पेंट भी हो सकता है, वो आपका वाइट कलर का मार्बल भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज लाइट कलर, वाइट कलर, जो कि लाइट को, हीट को रिफ्लेक्ट करे। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगा सकते हैं? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं सूटेबल। या आजकल टिकटॉक पे चला हुआ है, लोग उसको यूज़ कर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली इंडोर यूज़ के लिए है, हमारी सीलिंग में यूज़ होता है। क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली चूना है, जब इस पे बारिश होगी, पानी पड़ेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और वैसे कुछ पेंट बनाने वाली कंपनियों ने, सिकंदर साहब, अभी आजकल स्पेशल ये वाला पेंट भी निकाला है। वो ठीक है, उसमें ग्लू है, उसमें स्टिकी एक मटेरियल, वो बॉन्ड है ना उसके अंदर, वो स्टिक हो जाएगा आपके सरफेस पे, वो पानी यानी कि इसे बारिश से खराब नहीं होगा। अच्छा, थर्माकोल कुछ लोग लेके आ रहे हैं, थर्माकोल रखें आप अपने छत पे। थर्मोपोर बहुत इफेक्टिव है। थर्मोपोर वही मटेरियल है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है। हमारी जो फ्रिज की जो दीवारें हैं और जो दरवाजे के अंदर थर्मोपोर ही होता है, जो अंदर की कूलिंग को रिटेन करता है। तो थर्मोपोर तो बहुत इफेक्टिव है। तो वो आप, लेकिन वो आमतौर पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही आप कर सकते हैं कि जब आपका लेंटर डल गया तो उसके ऊपर थर्मोपोर की आप शीट रखते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपने टाइल लगाते हैं, तो वो उसके अंदर एक सैंडविच बन जाता है और उसके अंदर वो चले जाता है। आप उसको छत के ऊपर एक्सपोज नहीं कर सकते, आपको कवर करना पड़ेगा, आपको किसी सॉलिड मटेरियल से। उसको आप ओपन टू स्काई उसको नहीं छोड़ सकते। अभी जो घर तैयार हो चुके हुए हैं, छत पे लाकर थर्माकोल रख सकते हैं ऐसे? उसके ऊपर फिर एक कोटिंग करनी पड़ेगी किसी टाइल की, मार्बल की, कुछ उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोपोर इतने उसकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो जब वेदर इफेक्ट्स को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब, अब गर्मियों में चूंकि गर्मी से निपटने के लिए एसी चलाए जाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ बिल दे नहीं सकती, हर कोई सोलर अफोर्ड कर नहीं सकता, घर बन चुके हैं, तो कुछ सस्ता टिकाऊ तरीका बता दें गर्मी से लड़ने का। बिल्कुल, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि हीट के हमारे, जैसे मैं बता रहा था कि रास्ते क्या क्या हैं, कहाँ से हीट आती है, तो कहाँ से हमने उसको इंटरसेप्ट करना है, उसको रोकना है। एक तो आपकी रूफ हो गई, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड हमारी वॉल्स हैं। अच्छा, वॉल पे जैसे हमने समझाया कि जितना हम उसको लाइट को कोशिश करेंगे सनलाइट डायरेक्ट हमारी वॉल्स पे ना पड़े, उतने हमारे कमरे ठंडे रहेंगे। तो अब गलियां तो छोटी नहीं है, अब तो गलियां हमारी 25 फुट 30 फुट की गली होती है, गाड़ियों ने गुजरना है, मिनिमम स्टैंडर्ड अब 30 फीट हो गया। तो अब सनलाइट तो पड़ेगी। अब आपने उसको या तो प्लांटेशन कर लें, प्लांटेशन से आपको साया मिल जाएगा। यही सवाल था मेरा। कहते हैं पौधे लगा ले तो गर्मी कम होती है। हाँ, उसका एक साया है ना बेसिकली। जब आपका सनलाइट डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे नहीं पड़ रही, वो इंटरसेप्ट हो गई है, तो उससे आपको कंपैरेटिवली काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और भी आप चीज़ें, जैसे आप अपने विंडोज़ के ऊपर आप शेड्स लगाते हैं, ऑनिंग्स डालते हैं, ग्रीन शीट भी एक
हाँ, वो जिसे आप तरपाल कहते हैं, जी, जी, तो जी। आप इस तरह की कोई भी चीज़ जिससे आप बेसिकली बैरियर दे रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट आपकी वॉल्स पे, आपकी विंडोज़ पे डायरेक्ट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक वो रिड्यूस हो जाएगा उसका इफेक्ट। अच्छा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बड़ी इफेक्टिव एक टेक्निक है जिसे हम कैविटी वॉल कहते हैं, कि आप अपनी दीवार जो है ना उसकी आप 2 लेयर्स बना लेते हैं। आपकी जो आउटर वॉल है ना, जिस तरह छत पे हमने कहा ना कि सैंडविच एक बन जाता है, एक आपकी पहले लेंटर डल गया कंक्रीट, उसके ऊपर थर्मोपोर, उसके ऊपर एक और लेयर आपने टाइल की लगा दी, तो एक सैंडविच बन गया उसके अंदर। इसी तरह आप वो सैंडविच आप वॉल्स में भी बना सकते हैं। अच्छा, एक आपकी वॉल है एक्सटर्नल वॉल, उसके अंदर एक वॉल आपकी और बनेगी, मतलब बाहर वाली वॉल आमतौर पर 9 इंच की थिक होती है, एक अंदर आप एक पार्टीशन वॉल ऐड करते हैं वो 4 इंच की होती है, उसके दरमियान 2 इंच की कैविटी होती है, उसके अंदर आप थर्मोपोर ऐड कर देते हैं, तो वही सैंडविच जो आपने रूफ पे किया वही सैंडविच आपका अच्छा, वॉल पे भी एक बन सवाल है जो अक्सर मैंने देखा लोग काफ़ी परेशानी का बायस बनती है, वो चीज़ जो आजकल चली है पानी की टंकी, वो प्लास्टिक की चल रही है ज़्यादा, वो पत्थर वाली जो है आउटडेटेड होगी। हालांकि पत्थर वाली बहुत अच्छी होती थी, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती थी। अब पानी जो है वो ऐसा लगता है चूल्हे से आ रहा है, ऐसे ही खोलता हुआ पानी आता है जब आप खोलते हैं नल को, तो उसके लिए कोई है चीज़? देखिए, अगर तो आपने, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली है, जो कंक्रीट की टैंकी बनती थी प्रॉपर, तो लोग अब सस्ते सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं कि भाई हम टैंकी ये प्लास्टिक की यूज़ कर लेते हैं। और अगर अपने प्लास्टिक भी यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आप एक ब्रिक वर्क की ना एक कर लें, एक वॉल्स बना के उसके अंदर उसको रखें, उसको कवर करें उसके अंदर ना, और उसकी इतनी कॉस्ट नहीं है, तो आप उसको एक छोटा सा समझ लें कमरा ही बना लें, एक ब्रिक वर्क करके ना, तो उसके अंदर उसको रख लें। सिकंदर साहब, आजकल तो कंक्रीट वाली टैंकी का भी पानी गर्म है। हाँ, देखिए कंपैरेटिव पाइपिंग की वजह से तो नहीं, अगर पाइपिंग एक्सपोज है, पाइपिंग तो अब कंसील्ड ही होती है। पहले तो जीआई पाइप्स होते थे, अब तो वो पीपीआरसी के पाइप्स आ गए ना, ग्रीन पाइप्स, तो वो तो कंसील्ड होते हैं, उसका इतना इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये कि आपकी जो कंक्रीट की अगर टैंकी बनी हुई है तो वो तो काफ़ी हद तक उसको कंपैरेटिवली उसको ठंडा रखती है। सिकंदर साहब, अब कह रहे हैं थर्माकोल अगर लगा दी जाए, हाँ, उसके अंदर भी, उस टैंक के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर भी, उसकी दीवारों के अंदर, यानी कि वो टैंकी के अंदर, उसकी दीवारों में। अच्छा, उसकी जो चारों दीवारें हैं, मैं सीमेंट की बात नहीं कर रही, प्लास्टिक की बात। प्लास्टिक की टैंकी को कह रहे हैं कि अगर उसको थर्माकोल शीट से कवर ज़्यादा करें। मसला जो है वो प्लास्टिक की टैंकी का उसको थर्मापोल से आप कवर कर लें, लेकिन अगेन उसके बाहर आपको कोई सॉलिड चीज़ लगानी पड़ेगी। सॉलिड चीज़ क्या? वो टिकेगी नहीं, वो वरना आपको कोई ब्रिक वर्क या कोई आपको टाइल को ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि वेदर इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर सके ना, जो ड्यूरेबल हो। ये थर्मोपोल इज नॉट डिजाइन फॉर इट कि वो वेदर इफेक्ट। अच्छा, अब आगे मानसून का सीजन आ रहा है, जी जी, मानसून से बचने के लिए क्या करना होगा? घरों में बड़ा पानी दाखिल हो क्रिटिकल है। जाता है, मानसून में तो आपको पता है जब बारिशें होती हैं हमारे यहाँ तो लीकेज सीपेज के इशूज आने शुरू हो जाते हैं। उसमें जो हमने मेजर डिस्कस किए हैं ना थर्मल इंसुलेशन के, वो आपको अगेन रेन भी इंसुलेशन देते हैं, क्योंकि बारिशों में क्या होता है, आपकी सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है आपकी छत पे पानी खड़ा ना हो। सही, उसके लिए आपने अपने जो परनाले हैं ना उनकी सफाई करवा लेनी है मानसून से पहले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे पूरे साल हम उसको मेंटेन नहीं करते। हमारे जो खुड़े होते हैं, जो हमारे परनाले हैं, गटर हैं, वो उनमें मिट्टी जा चुकी होती है, उनमें पत्ते चले जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। वो क्लीन करवाएं, उनको सफाई करवाएं, क्योंकि जब बारिश हो गई तो वो अगर वो आगे से चौक हुए तो पानी सारा छत पे खड़ा होगा। पानी छत पे खड़ा होगा तो उसने कहाँ जाना है, उसने वेपोरेट तो होना नहीं है, उसने सीपेज, क्योंकि सन तो नहीं होगा मानसून के अंदर, तो आपको वो सीप करेगा आस्ता 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 आपके घर के अंदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर साहब, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ दिया आपने।